संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो दिन सभी हैं, अच्छे हैं, भले हैं, हमारे हैं। उन्हीं दिनों में दुख और सुख छुपा हुआ है, लाभ हानि छुपी हुई है, मिलना बिछुड़ना छुपा हुआ है। बारी बारी करके दिन आ रहे हैं। कभी दुख देने आते हैं, कभी सुख देने आते हैं, कभी लाभ कभी हानि, कभी मिलाप करवा रहे हैं प्रियजन से, कभी प्रियजन से बिछोड़ा करवा रहे हैं। ये समय गति चल रही है। तो हमने सनातन में एक विशेष बात है कि बहुत त्योहारों को जोड़ दिया गया है किसी न किसी खास मुद्दे के लिए। पर्व है, वर्ष माता है, गुरु पूजा है, गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा का अर्थ क्या है? चंद्रमा अपनी सभी कलाओं का पूर्ण प्रदर्शन करता है। पूर्ण कलाएं होती हैं चंद्रमा की। चंद्रमा और सूर्य दो दिखने वाले ग्रह हैं, इन्हीं को मनुष्य ने देव कहा है। ध्यान से सुन लो, ये दोनों देव हैं, ये जिंदा देव हैं, दिखते हैं मनुष्य को, शक्तिवान है, दोनों शक्तिवान हैं। सूर्य तो जीवन का स्रोत है, यहाँ का प्राणियों का जीवन का स्रोत सूर्य ही है, संशय बिल्कुल नहीं है। जब सूर्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, यहाँ जीवन नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा।
नाशवान तो है सूर्य, लेकिन नाशवान तो है, नाशवान तो हमारा शरीर भी है, लेकिन जब तक मौत नहीं आती तब तक तो जीवित है ये। इसी प्रकार सूर्य है, जब तक उसको मौत नहीं देगा वो जिंदा है। जब जिंदा है तो वो काम करेगा, हम भी काम कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारे शरीर के लगी हुई है। तो आज गुरु पर्व है सनातन के हिसाब से, और उस पे सभी संसार में गुरु पर्व मनाया जाता है। क्या है गुरु? दो शब्द से बना है, गु जमा में रू। गु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश। मिट अज्ञान, ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। कबीर साहिब कहते हैं गुरु का अर्थ क्या है? गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आए, जो अज्ञान से ज्ञान में ले आए, ज्ञानी बना दे, वो गुरु है। पर प्रकाश तो चारों ओर फैला हुआ है, सूर्य का प्रकाश है ही अपने आप में। फिर कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं ये? ज्ञान और अज्ञान हमारे घट में रहता है हर समय। क्या है ज्ञान, क्या है अज्ञान? अज्ञान वो वस्तु है जो सत्य को दिखने नहीं देती, अंधकार है। रस्सी पड़ी है रात को हमारे आंगन में, अंधकार छाया हुआ है, हमें संदेह हो जाता है कहीं सर्प न हो। संदेह होने मात्र से हम उस रस्सी को हाथ से उठा नहीं रहे। शंका जब होती है तो डर आता है, हम डर भी गए कहीं सर्प न हो। अचानक लाइट गई हुई थी, अचानक लाइट आ गई, प्रकाश आ गया, रस्सी ज्यों की त्यों पड़ी दिख रही है। सर्प का संदेह गया, आभास हो रहा था कहीं सर्प न हो, यानी डर था, खतरा था एक, वो दूर हो गया। प्रकाश में रस्सी दिखी, रस्सी ही थी, हाथ से उठाई, हमने रख दी। अगर प्रकाश नहीं आता वहां, या टॉर्च के द्वारा नहीं आता, या वैसे नहीं आता, या कहीं नहीं आता प्रकाश, तो हम संशय में रहते, भय में रहते, और उसको छू नहीं सकते थे हम। छोटी सी बात बताइए तो आपको, प्रकाश आया, साथ में ज्ञान आया कि रस्सी है, सर्प नहीं है। ज्ञान प्रकाश साथ साथ है। अगर प्रकाश, लाइट है, प्रकाश रोशनी है, प्रकाश ने ही तो दिखाया कि रस्सी है, फिर ज्ञान हो गया ये रस्सी है, ये सर्प। सर्प का ज्ञान होने लग रहा था, अंधेरे में झूठा था, वो अधूरा था, गलत था। जो भयभीत कर रहा था हमें, वो अंधकार था। अंधकार का साथ है अज्ञान के साथ, अज्ञान आ गया हमारे अंदर। अज्ञान में हम कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाते, भय रहेगा। प्रकाश आ गया, रस्सी दिखाई दी, भय भी गया, पहचान कर दी ज्ञान ने, तो रस्सी है। ऐसे ही जो गुरु ज्ञान देता है योग्य शिष्य को, क्या देता है वो सुनना है। ध्यान से सुन लो। हम इस जगत में आए हैं, सदा के लिए नहीं आए हम। लगभग जब
14, 15, 16, 17 साल का लड़का जवान होके सब देखना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल छानबीन शुरू कर देता है, तो उसको पता चल जाता है कि जो आया है यहाँ जाएगा, मरेगा, मौत आएगी, पता लग गया। जब भी होश संभाल लिया, जिस दिन पता लग गया कि मौत आएगी, उसी के सामने, उसी के परिवार में दादाजी गया, दादी जी गई, चाचा ताया जी गए, ताई जी गई, चाची जी गई, और हो सकता है माता पिता का नंबर भी उसके सामने आ जाए। क्या हो रहा अब? उसे दिखाई दे रहा, अब ज्ञान हो रहा है कि सदा नहीं रहता कोई यहाँ पे। इसका नाम मृत्यु लोक है। फिर जो मकान, जो कोठियां, जो जमीनें दादाजी दे गए पिताजी को, हमारे पास आ गई, वो भी छोड़ गए, हम भी छोड़ जाएंगे, पक्का पता है छोड़ जाएंगे। लेकिन आसक्ति इतनी है, मोह की, ममता की, हम नहीं छोड़ेंगे। ये अज्ञान है। क्या है ये? अज्ञान है। कैसे है? बॉल बच्चे ले आए पड़ोस के, 2 नंबर लिखा है छोटा अक्षर में, वैसे समान है आपस में, ऊपर से दिखने में समान है। वो बच्चे खेल रहे हैं, आंगन है पड़ोस में, सभी पड़ोसी बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई झगड़ा कहीं नहीं होता। एक की बॉल दूर चली गई, उसके वो हिट लगी, दूसरी बॉल किसी ने दूर मिल गई, दूसरी उधर से फेंक दी। अब 2 खड़े हैं उसके अधिकारी, एक बच्चे ने उठा लिया कि मेरी बॉल है ये, तो दूसरा बोला मेरी बॉल है ये, तो दिखने में समान है, नंबर नहीं पढ़ पा रहे अब तक। वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, झगड़ा हो जाता है वहां पे। दोनों पक्षों के माँ बाप अपने बच्चों की सपोर्ट में आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की बॉल ले ली है, झगड़ा किया है, मारपीट की है, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, झगड़ा होगा। अब एक जानकार आदमी, पड़ोसी जो सबका जानकार था, वो वहां खड़ा था। कहता भाई मेरी सुनोगे? झगड़ा ना करो, मेरी सुन तो लो। कहता जी बोलो। कहता इन अपने बच्चों से ये पूछो कि बाल की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन बता क्या है। बच्चे भोले होते हैं, चालाकी नहीं होती, चालबाजी नहीं होती, बोल तो नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन बोल लेगा सच्चा। कहता जी मेरे वाले पे तो 10 नंबर लिखा था छोटे अक्षर में। कहता बेटा तेरे वाले पे? कहता 12 नंबर लिखा था छोटे अक्षर में। नंबर नहीं देखा उन्होंने, झगड़ा तो हो ही लिया। कहता है भाई दोनों पक्ष बैठो सामने, बच्चों से बोल दे भाई मेरे को दे दे बेटा, नंबर 10 पाया उस पर लिखा। कहता भाई 10 नंबर है? कहता मेरी है। जिसकी 12 नंबर थी वो स्वीकार करता है कि जी मेरी बॉल नहीं थी, गलती से मैंने इसको अपनी बना लिया। क्या हो गया वहां पे? झगड़ा होना था, मारपीट होनी थी, मुकदमा दर्ज होना था पुलिस में, बच गया। किस चीज से बचा? ज्ञान से बचा। ज्ञान क्या था? नंबर था, पहचान थी उस पे, दिखने में तो एक जैसी थी। दोबारा समझो, जब तक पहचान नहीं होगी ना, बिना पहचाने हम किसी की भी चीज को अपनी मान लेंगे, अधिकार भी जमाएंगे हम उस पर, झगड़ा भी होगा। देखना जरा, जब जीत हार होगी ना, सुनना पहले दृष्टांत लो पिंड में, किसानों पे आ जाओ, दूर ना जाओ। हकीकत है ये किसानों की, क्यों मैं खुद किसान हूँ, आज भी जमीन मेरे नाम है, खेती बाड़ी मैंने खुद की हुई है। क्लास पढ़ते पढ़ते स्कूलों में
हम खेती बाड़ी करवाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, ट्यूबवेल चलाते थे, रात को दिन रात पानी भी देते थे, ज़मीनें देखी हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। आम तौर पे झगड़ा क्या होता है किसानों में, सगे भाई हैं, पिताजी ने बंटवारा कर दिया, 4 भाई हैं, उसके 4 बेटे हैं, बंटवारा कर दिया। एक डोल बिंगी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। एक भाई बोला भाई इस डोल को सीधा करूंगा, उसने सीधा कर दिया। दूसरा बोला ये मेरी जमीन में आ गई डोल, अपने वाली में खिसका, उधर कर, मेरी जमीन जा रही है। कहता भाई मेरी जमीन है, वो कहता मेरी जमीन है। गाली गलौज, झगड़ा खेत में, लाठियां, हथियार खेती बाड़ी करने के हर समय किसान के पास खेतों में रहते हैं, जैसे कसी है, जेली है, लठियां हैं, बहुत हथियार होते हैं खेतों में। क्रोध में गालियां दे ली, एक ने टांग तोड़ दी दूसरे भाई की। इलाज शुरू हो गया, मुकदमा दर्ज हो लिया, झगड़े का पता लग लिया। पंचायत, आमतौर पे पंचायत भाईचारे की गांव में होती हैं। पिताजी आ गया, कहता भाई तुमने झगड़ा क्यों किया? कहता इस पे किया। कहता फिर इस पे झगड़ा कर लिया, टांग तोड़ दी, मुकदमा दर्ज है, खर्चा तो कितना हो लिया? कहता 1 लाख रुपए खर्च हो लिए दोनों के, डॉक्टर भी ले गया और बहुत खर्चे हैं, जुबान से क्यों कहूँ मैं। कहता बेटो तुम दोनों अज्ञानी हो, तुमने दोनों ने अज्ञानता में झगड़ा किया है। कहता क्यों? पटवारी कानूनगो को लेके आते, वो बता देता कि ये जमीन तेरा 8 कनाल का एकड़ किला होता है हरियाणा में, लगभग सभी को पता है। 8 कनाल का तेरा पूरा, 8 का इसका पूरा, ये डोल बीच में सही है, तो मान लेते। कहता मान लेते। फिर तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया? वो विशेषज्ञ था, जानकार था, झगड़ा नहीं होता तुम्हारा। ऐसे हर रोज होता है। जिस चीज का ज्ञान हमें नहीं है, उनको ज्ञान नहीं था कि डोल किसकी जमीन में है, किसकी में नहीं है, पमाइश करवाते। वहाँ एक इलाज था, दीवानी, बातचीत, भाईचारा। हाथ में हथियार कब पकड़ता मनुष्य? जब कोई चारा नहीं बचता। कब? जब सामने वाला कहता है तेरे मकान पे कब्जा करूं, तेरी जमीन पे अभी कब्जा करूं, तुझे अभी मार दूं, ये है, आखिरी है ये, तब झगड़े का मौका आता है। इससे पहले रास्ते सारे खुले हैं। पंचायत के दफ्तर, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तहसीलदार है, कानूनगो है, पटवारी है, मौके पे आके सीधी छानबीन करके फैसला कर देते। वो झगड़ा तो नहीं होता। क्या है? जानकार। जानकार अगर आ जाता तो झगड़ा नहीं होता। उन्होंने जानकार बुलाया ही नहीं, झगड़ा कर बैठे। कौन जानकार? वो संसारी जानकार हैं। अब आते हैं हम अपने जीवन पे। हम संसार में आए हैं, क्या करने आए हैं? सब कुछ अपना बनाने आए हैं, गैर का नहीं बनाते हम कभी। सुनना है सुन लो। पहले हमने नौकरी ज्वाइन कर ली फैक्ट्री में, और अगर वो मैनेजर कह दे कि तेरी तनख्वाह 20,000 रुपये तेरे पड़ोसी को दूंगा, तो उसे नहीं दूंगा, क्या नौकरी करेंगे वहां पे? करो। जब हमें देगा ही नहीं तो उसके नाम पैसे उसको मिलेंगे, तो हम काम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे?
हम तो सगे भाई के लिए भी नहीं करते, पड़ोसी तो बहुत दूर हो गया। अगर कोई ये कह देना तेरे भाई को आधी तनख्वाह मिलेगी, काम आप करोगे, क्या कहता है, फिर मैं नहीं करूंगा, मुझे मिलनी चाहिए, मेरी है वो तनख्वाह, मेरा है वो वेतन, तो करेंगे। मेरी कोठी, मेरी जमीन, सब मेरा, क्या मेरा बन पाया इसका? इस मेरे के बीच में झगड़े आएंगे। अब मेरी जमीन, जमीन पे झगड़ा हो रहा है, सगे भाइयों का हो रहा है, कत्ल तक हो जाते हैं। जो मर गया न उसकी जमीन रही, जिसने मार दिया वो जेल में उम्र कैद काट रहा है, न वो उसको बीज पाया न कब्जा कर पाया। क्या थी वो? अज्ञानता थी। यहां की अज्ञानता थी जो यहां छूट गई। मेरी कोठी, डकैत आए, धन लूट ले गए, सारा ही माल ले गए निकाल के तिजोरी में से। ईंट पत्थर की कोठी खड़ी है, कीमत कोठी की 50 लाख है, वो ले गए 5 करोड़ रुपए, सारा ही ले उड़े। 10 कोठी बनती इतने में, तो वो ले उड़े माल। क्या है ये? क्या है मेरा? मेरे पे और मेरी पे जीवन लगाएगा इंसान। जो मेरा है, एक बार दृष्टांत लो, पिंड में एक साधु जी जा रहे थे, 3-4 जवान लड़के, पढ़े लिखे शिक्षित, कोई एमए, कोई एमटेक, कोई एमएससी, अच्छी डिग्री लेके आए। साधु जी को मजाक करने की सूझ गई। कहता साधु जी बड़ा प्रचार करते हो आप तो। कहता हाँ जी, कर लेता हूं जैसा भी आता है। आत्मा देखी है आपने? साधु जी बोले हाँ बेटा देखी है। हमें दिखा दो। कहता दिखा देंगे आपको। वहां भी युक्ति से काम लेता है साधु। कहता दिखा दो। कहता है बेटा दिखा तो दूंगा, बड़ी कीमती है ये, बड़ी महंगी विद्या है, बड़ी कठिन है ये आखिरी विद्या है। जब संसार का सब जान लोगे, तुम संतुष्ट नहीं होगे, तुम खाली रहोगे, तुम दुखी रहोगे, सब कुछ पाने के बाद भी तुम संसार में दुखी ही रहोगे। तब आता नंबर सुखी होने का। कि वो सुख कौन सा है, संतुष्टि कौन सी है, वो तब नंबर आता उसका। तुम तो अभी तो जवान हो, क्या करोगे पूछ के? कहता बता दो आत्मा कहां पे है। दूसरा बोला क्या तब बताओ आत्मा कहां पे है। साधु जी बोले भाई देखो बेटा, सुन, सामने हाथ पकड़ के बोला ये हाथ किसका है। लड़का बोला जो पढ़ा लिखा था, कहता जी हाथ मेरा है। ये पैर किसका है। कहता पैर तो मेरा है। ये कान किसका है। कान तो मेरा है। नासिका किसकी है। कहता मेरी है। ये मुखड़ा किसका है। कहता मेरा है। साधु जी बोले फिर आप कौन हो। कहता है आप बताओ कौन हो। आप हाथ नहीं हो, आप पैर भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, नासिका भी नहीं हो, मुखड़ा भी नहीं हो आप तो। फिर आप कौन हो हे शिक्षित, ये बताओ जरा। जो कह रहा है ना ये मेरा है, हाथ कह रहा ना मेरा है, फिर हाथ तो आप नहीं हो, आप कौन हो। कहता ये तो नहीं पता। कहता सुन लो शिक्षित वर्गो, अगर तुमने ये पूछना है ना कि ये बोलने वाला मेरा कौन है, ये इसी का ज्ञान कराता हूं मैं। कहता फिर करा दो। कहता करवा दूंगा, थोड़ा काम तुम कर दो। कहता क्या जी। ये सरसों है मेरे पास, किसी भगत ने दी थी,
थोड़ी सी, इसका जर्मिनेशन होता है ना, कहता होता है जी, ले हाथ पर रख दी, पौधा बना दो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में बना दो पौधा। कहता जी ऐसे कैसे बनेगा, तो प्रोसेस है। तो बेटा ये भी प्रोसेस है। गली में खड़े खड़े सामने, और तुम ऐसी महंगी ऊंची वस्तु सर्वोत्तम ऐसे कैसे दे दो। तो क्या करना पड़ेगा, दाखिला लेना पड़ेगा। सत्संग एक विद्यालय है, प्रचारक गुरु उसका अध्यापक है, वो दाखिला लो, फिर जवाब जान लो।